बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह क़ादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ और हम बात कर रहे थे गेम्स ऑफ थ्रोन के किरदारों के नाम की। गेम्स ऑफ थ्रोन का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है और वो ये है उसकी लैंग्वेज। Genie bella gelar, gin tiore se zafragin, no gin kisha takki more, ben meya balaya fakisha. Anhanem alea fakwanze deg more. Hash dothrakisha kit sisaji more, hash more kit mamoa mamore. इस फिल्म में जो खाना बदोश जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपस में, उसको डोथार्की लैंग्वेज कहते हैं और वो लैंग्वेज पहले से क्रिएटेड नहीं है, बल्कि इस फिल्म के लिए वो एक क्रिएटेड फिक्शनल लैंग्वेज है जो मशहूर अमरीकी लैंग्वेज एक्सपर्ट डेविड पैटरसन ने इन्वेंट की है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डेविड पैटरसन एक मशहूर लैंग्वेज क्रिएटर हैं और उनकी और भी बहुत सी लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट की है, जैसे थोर में होने वाली लैंग्वेज या थोर में जिस ज़बान में बात की जा रही है वो भी आर्टिफिशियल क्रिएटेड या फिक्शन क्रिएटेड लैंग्वेज है। Zaldrizes buzdaris cosdaur. Traži valire, Miguel Daineres gel masmo hentar gerio lentrot. En Valeria wepoana garexan. Valeria munio engos nuihis isa. और ये तो आप जानते ही होंगे कि मशहूर ज़माना फ़िल्म गेम्स ऑफ थ्रोन जॉर्ज आर मार्टिन के मशहूर नावल अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से माखूज़ है। इस फिल्म में जो लैंग्वेज जिसका जिक्र कर रहा हूँ, डोथराकी लैंग्वेज, जो डेविड पैटरसन ने इन्वेंट की, और इस लैंग्वेज की मशहूरी और मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने इसको सीखने का इंटरेस्ट का इजहार किया। इसके बाद डेविड पैटरसन ने बाकायदा अपनी 1 घंटे की सीडी और 28 पेज की ऑफिशियल लैंग्वेज बुक रिलीज़ की। Echal bin tirnahano que sendo trakoi. Alogi kesimai ma vijazeri atinarmai. Bosman ha boskal. Hanna bobokak sendo trakoi. Hanna ogak ieri. डेविड पैटरसन के मुताबिक ये डोथराकी लैंग्वेज स्पेनिश और अरबिक का मिक्स है और इसकी मकबूलियत को देखते हुए बार्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने बाकायदा इसको पढ़ाने का प्लान किया है और 3 यूनिट का कोर्स लॉन्च किया है। जी, तो हमने देखा कि इन मूवीज़ का असर ना सिर्फ माशरे पे मुख्तलिफ अंदाज से पड़ता है, बल्कि अदब में भी उसकी क्रिएशन या उसकी वजह से नई नई इन्वेंशंस होती चली जाती हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इस मौजू के ऊपर कि गेम्स ऑफ थ्रोन जो कि एक हिस्टोरिक फिक्शनल नावल था, उसकी वजह से लोगों में हिस्ट्री जानने का कितना शौक़ पैदा हुआ और यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।